पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में मॉनसून पूरी मेहरबानी के साथ बरस रहा है, जिससे लोगों को अब सरकारी सिस्टम की नाकामी की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। करौली में मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया। अजमेर जिले में झमाझम बारिश ने शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अजमेर के अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में भरा पानी घरों के अंदर तक घुस गया। कॉलोनियों से लेकर मुख्य सड़कों तक जल भराव से हाल बेहाल हो गए। जेएलएन अस्पताल के वार्डों में भी पानी भरने से मरीज और उनके परिजन सहित स्टाफ को परेशानी हुई। रेलवे स्टेशन परिसर भी पानी से लबालब है। हालात को देखते हुए कलेक्टर लोकबंधु ने जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी। उधर राजसमंद के कुंभलगढ़ में तालाब की पाल टूटने से पानी की तेज बहाव के बीच फंसे स्कूली बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई जिलों में लगातार बारिश के बाद हाल बेहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह बारिश है या हमारे सिस्टम का फेलियर है? आज बात इसी होती है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, 3 तस्वीरों के साथ करते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को सबको देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे बारिश, जिसके लिए हम दुआएं करते हैं, उसके बाद हम दुआएं करते हैं कि इस बारिश से कोई बचा ले। पहली तस्वीर है अजमेर की। अजमेर की तस्वीर को जरा देखिए। बारिश के बाद सिस्टम की नाकामी कैसे वहां कहर बढ़ पाया, और सड़कें नहीं, वहां पर नदियां नजर आ रही हैं। मोती विहार समेत कई कॉलोनियों के अंदर पानी भर गया। जबकि पुष्कर की तस्वीर देखिए। पुष्कर, ऐसा लग रहा है मानो पूरा पुष्कर ही ब्रह्म सरोवर हो गया है। निचले इलाकों में जल भराव, मकानों और दुकानों में पानी घुस गया है। डूब क्षेत्र में चल रहा रेस्क्यू अभियान। जबकि तीसरी तस्वीर राजसमंद से है, जहां पाल टूटी और पाल टूटने के बाद जो हाल नजर आया, जो बारिश का तांडव नजर आया, उसने कई सवालों को खड़ा किया। अभी अलग अलग जिले की तस्वीरें देख लीजिए। अजमेर, डीडवाना, पाली, बूंदी, बालोतरा, दौसा, करौली और झालावाड़। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि रेगिस्तान राजस्थान है। ये आपको गोवा नजर आएगा, जिसकी हर सड़क अपने आप में एक बीच है। आप तस्वीरें जरा देखिए। बारिश का कसूर नहीं है। बारिश के लिए तो दुआ होती है राजस्थान में, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो बांध भरेंगे नहीं, और बांध भरेंगे नहीं तो कंठ की प्यास बुझेगी नहीं। लेकिन उन सब के बीच में जो लापरवाही है, जो व्यवस्थाओं का दुरुस्त होना नहीं है, वो इस पूरी बारिश को आफत में बदल देता है। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्या वाकई में इतनी ज्यादा बारिश हो गई है कि रेगिस्तान गोवा के बीच जैसा नजर आने लगा है? देखिए विजेंद्र, बारिश कहाँ ज़्यादा हुई? बारिश तो अभी तक औसत बारिश भी नहीं हो पाई। राजस्थान में जो औसत बारिश है 425 mm बारिश का एक औसत एवरेज लिया जाता है, लेकिन सिस्टम ही पूरी तरह से फेल है। ऐसा नहीं कि एकदम से बारिश हो या लगातार कुछ ही समय के अंदर ज़्यादा बारिश हो गई है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन तमाम जो जिले हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति हालात देखने को मिल रहे हैं, वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो चुका है। आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो मुस्तैद नज़र नहीं आती, जबकि अभी मौसम विभाग इतना अपडेट हो चुका है कि एक्चुअल टाइम के ऊपर अपडेशन देता है कि कब कहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है। अगर अजमेर की बात की जाए, जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे थे, उन तस्वीरों के लिए, उस हालातों के लिए मौसम विभाग 24 घंटे पहले ही चेता चुका था कि अजमेर संभाग में, खासतौर से अजमेर के अंदर जो एक डिप्रेशन बना है, लो प्रेशर एरिया बना है, उसकी वजह से भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई एहतियात नहीं बरती गई। नालों के हालात ऐसे हैं कि पूरी तरह से चौक हैं, चाहे अजमेर हो, जयपुर हो
या राजस्थान के तमाम शहरों के हालात देख लीजिए, सभी जगह पे इसी तरह के हालात हैं। और अब तक अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश औसत से 121% ज़्यादा हुई है। चूँकि ऐसा नहीं कि कम समय के अंदर ही इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर की अगर हम बात कर लेते हैं कि आधे घंटे तेज़ मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो उसके बाद आपको हालात पता है। अगर आधे घंटे की बारिश में ऐसे हालात हैं तो 5-6 घंटे अगर मूसलाधार बारिश हो जाए, ये मानिएगा कि 100 mm के करीब बारिश हो जाए, 4 इंच के करीब बारिश हो जाए, तो जयपुर शहर का तो हाल बेहाल हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल हम नज़ारा वो देख चुके हैं और दिखा भी चुके हैं। हर साल उसी तरह के नज़ारे सामने आते हैं, उसी तरह की तस्वीर सामने आती है। लेकिन सिस्टम के बैठे हुए जिम्मेदार इन तस्वीरों को दुरुस्त करने के लिए खामियाजा नहीं उठाते, मतलब अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते। कागजों के अंदर कहते हैं ना कि आपदा प्रबंधन को लेकर और बाढ़ प्रबंधन को लेकर मीटिंग होती है, मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर मीटिंग होती है, उसकी जिम्मेदारी वहाँ के जिला कलेक्टर की होती है। और जो वहाँ पर लोकल बॉडी होती है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जेटी हो, या फिर कोई सी जो भी अथॉरिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो कागजों के अंदर तमाम तैयारियाँ कर ली जाती हैं, तमाम मीटिंगें कर ली जाती हैं, टेंडर भी दे दिए जाते हैं, नालों की सफाई के लिए जल निकासी के रास्ते बना दिए जाते हैं, पैसे भी उठा लिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों के अंदर। असलियत में जमीन पर कुछ काम नहीं होता। अगर आप ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करना वापस मैं आपके पास आऊंगा। जोधपुर से हमारे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर शिव प्रकाश पुरोहित भी जुड़ गए। शिव प्रकाश, आप जोधपुर के कौन से बीच से इस वक्त लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं जोधपुर के कौन से बीच पर अगर बात की जाए तो मैं अभी जोधपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। मुख्य रेलवे स्टेशन है जोधपुर का, जहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। हालांकि आज सुबह से ही जोधपुर में तेज बारिश का दौर चला, पूरे दिन भर यह बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा था। अभी 1 घंटे पहले ही बारिश रुकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोधपुर रेलवे स्टेशन में अगर आपको अंदर प्रवेश करना है तो भी आपको बड़ी विडंबनाओं को पार करते हुए, मुश्किलों को पार करते हुए। लेकिन शिव प्रकाश, आपने बताया नहीं कि भाई जोधपुर रेलवे स्टेशन से पानी के जहाज भी चलने लगे हैं, जिसकी बार बार पीछे से बताया जा रहा है कि कौन सा पानी का जहाज कहां से कहां जाएगा। जी, पानी के जहाज की तो जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोधपुर रेलवे स्टेशन के भीतर यहाँ पानी घुसने से यात्रियों को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ स्टेशन में आकर के रेल की नहीं बल्कि किसी जो नाव की यात्रा कर रहे हैं। और यहाँ ये हालात केवल रेलवे स्टेशन के नहीं है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल की बात की जाए, नेहरू पार्क की बात की जाए, चाहे बनाड रोड की बात की जाए, इसी तरह के हालात है वो बने रहते हैं। ये कोई नई जगह नहीं है, वर्षों से इसी तरह ये हालात बनते हैं। हर बार दावा किया जाता है, हालांकि 400 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जब ये स्टेशन बन के तैयार होगा तो हो सकता है कि यह पानी के भराव की क्षमता में उसका निजात मिल जाए। लेकिन अन्य जो स्थान है वहाँ भी अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है, और यही कारण है कि थोड़ी सी बारिश में ही जोधपुर के हालात हो जाते हैं। अभी तक जोधपुर में अगर जुलाई महीने की बात की जाए तो जुलाई महीने में जोधपुर में अभी तक 110 mm बारिश हुई है, जो लगभग जुलाई के औसत है वो थोड़ा सा कम रहा है। अभी पूरा जुलाई के महीने के 10 दिन बाकी है। तो यहाँ बारिश जब ये कह रहे हैं कि भाई अभी जोधपुर जलमग्न इसलिए हो गया क्योंकि बारिश कम हुई है, तो बारिश अगर ज्यादा हो गई तो आप ये कह रहे हैं डूब जाएगा। जोधपुर के हालात इसीलिए क्योंकि जोधपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ जो जल स्तर है वो भी बहुत ही ऊपर है, लगभग कई स्थानों पर 10 से 12 फीट पर जल स्तर है। तो यहाँ ऐसा ही माना जाता है कि जोधपुर पानी पर तैर रहा है। और बारिश के दिनों में तो यह नजारे आम है। जोधपुर के भीतरी क्षेत्र का हमने जब नजारा अगर दिखाएंगे तो ऐसा लगता है कि किसी जो पहाड़ी झरने के अंदर पानी बह रहा हो। तो कुल मिला के यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को चुनौती देता है। जब बारिश आता है तो किसी के लिए शुभ संकेत है, लेकिन जोधपुर वासियों के लिए यह जो है कई तरह की समस्याएं लेकर के आता है। और मानसून चेहरे पर कहीं न कहीं चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर हो सकती है, क्योंकि उनका निकलना है वो मुश्किल हो जाता है। जी ठीक है, ठीक है। शिव प्रकाश, आप एक काम कीजिए भाई, वहां कलेक्टर से बातचीत कीजिए और कहिए कि बरसाती वक्त में जोधपुर को टापू घोषित कर दे, अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो। इससे मेरे सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, जरा करौली के बारे में बताइए भाई, सामान्य से औसत बारिश हुई है या कम हुई है, ज्यादा हुई, और फिलहाल हाल क्या है वहां के?
देखिए विजेंद्र, मैं बताना चाहूँगा, आज की जहाँ तक बात करें, सावन का महीना है और आज सुबह अभी जैसे शाम की स्थिति है लेकिन रात महसूस हो रही है। सुबह से यही मौसम बना हुआ है, आसमान में काली घटाएं हैं और बार बार रिमझिम फुहारों के दौर चल रहे हैं। आज गनीमत यह रही है कि मूसलाधार या बहुत तेज बरसात नहीं हुई है, वरना शहर में नगर परिषद प्रशासन के प्रबंधन की पोल खोलने में एक बार फिर देर नहीं लगती, क्योंकि जब भी यहाँ बारिश होती है लोग मान लेते हैं कि शहर के एक दो प्रमुख रास्ते हैं, उन पर पानी भरना ही भरना है, लोगों का आवागमन बाधित होना है। जहां तक बारिश की बात करें तो करौली की जो एवरेज बरसात है वो 650 साढ़े 600 mm के लगभग है, लेकिन करौली में इस बार अब तक 580 mm बरसात हो चुकी है। इसके अलावा हिंडौन, टोड़ाभी, हिंडौन, नादौती में 420 mm के ऊपर बरसात हुई है, जबकि टोड़ाभी में भी लगभग 577 mm बरसात हो चुकी है। जिले के सभी बांध तालाब फुल हो चुके हैं। पांचना डैम जो जिले का सबसे बड़ा डैम है उसके एक गेट लगातार 3 दिन से खुले हुए हैं। इसके अलावा जो कैलादेवी मार्ग पर मामचारी डैम है उसकी चादर चल रही है। मंडरायल क्षेत्र में नीदा डैम है उसकी चादर चल रही है। सपोटरा का कालीसिल डैम भी लबालब हुआ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इंद्रदेव पूरी तरह मेहरबान है और जिले में काफी अच्छी बरसात हुई है। कहा जा सकता है कि जो औसत बरसात है वो अभी तक हो चुकी है, जबकि अब की पूरा सावन मास या एक तरह से रेनी सीजन जो है वो पूरी तरह से बाकी है। इसके उलट बात यह करें तो कई स्थानों पर किसानों को एक तरह से नुकसान हुआ है। इसके अलावा करौली शहर की बात करें, जब भी मूसलाधार बारिश होती है यहाँ का जो प्रमुख मार्ग है गौशाला मार्ग वो जलमग्न हो जाता है, लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। होली खिड़कियां राधेश्याम फार्म हाउस के बाहर भी यही स्थिति होती है। पिछले साल भी यही हालात रहे थे और पिछले साल तो काफी बारिश भी अधिक हुई थी, लेकिन वो की वही हालात इस बार है। बीच बीच में सरकार के सारे नुमाइंदे आए और वर्ष भर लोग पुकार करते रहे इस समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी समस्या कह रहे हैं कि भाई वहां ड्रेनेज के लिए कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे और बाकायदा रिलीज हुआ होगा कि इस बार नालों की सफाई हो, ड्रेनेज क्लियर हो, बाकी चीजें हो, या नहीं हुआ इस बार? विजेंद्र देखिए, 2016 में एक काफी अतिवृष्टि हुई थी, उसके बाद से जिला मुख्यालय पर यही हालात चले आ रहे हैं। उस समय यहाँ के 3 दरवाजा क्षतिग्रस्त हुए थे, उस समय पानी आया था। उसके बाद में बारिश कम हुई तो थोड़ी लोगों को राहत मिली, लेकिन पिछली साल जब बरसात हुई थी और पिछली साल जो बारिश का आंकड़ा पहुंचा था वो लगभग 1800 mm था। उस समय तो यहाँ शहर की सड़कों पर नाव चलानी पड़ी थी। फर्स्ट इंडिया खुद उस स्थिति में गया था नाव में बैठकर, और जो लोग रेस्क्यू किए गए थे उनकी परेशानी दिखाई गई थी। इसके बाद में लगातार खबरें भी प्रसारित की गई। बारिश आने से पहले नालों की सफाई के नाम पर कागजों में खर्चे दिखाए गए, लेकिन धरातल जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। विगत 15-20 दिन में जो बरसात हुई है, हर बार रास्ते ब्लॉक होने की नौबत आई है और लोग परेशान हुए, और अभी माना जा रहा है अधिक बारिश यदि होती है तो इन हालातों से फिर रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है मनोज, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारी सहयोगी शिखा भी जुड़ गई हैं। शिखा, जयपुर के बारे में जरा बताइए, क्योंकि जयपुर में अभी बहुत ज्यादा समस्या नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई बारिश तो अभी आएगी, तो आपको क्या लग रहा है अभी वेदर कैसा है? क्योंकि सैटरडे संडे होगा और सैलानी बहुत आते हैं जयपुर। विजेंद्र जी, हम कहेंगे कि धूप ने गुजारिश की बारिश की, और अब कहा जा रहा है कि बारिश जरा थम की बरस, और ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वी राजस्थान की खास तौर पर मैं बात करूं, शुक्रवार सुबह से ही जयपुर, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। जहां अजमेर में 70 मिमी तक बारिश सुबह तक हुई थी। आपने जिक्र जयपुर का किया, फिलहाल मैं जयपुर के टोक्यो के रूफटॉप पर हूं, एक बार नजारा दिखाते हैं। आपने कहा कि कैसी बारिश है, तो फिलहाल जयपुर में रिमझिम बरसात का दौर चल रहा है, रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है, और जिस तरह का मौसम फिलहाल दिखाई दे रहा है, अगर आसमान की तरफ हम देखें तो काले घने बादलों का डेरा यहां पर है, और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी 2 से 3 घंटे तक रिमझिम से लेकर के मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। एक बार नजारा पूरे जयपुर शहर का भी देख लीजिए, जो कि गुलाबी शहर है, लेकिन खूबसूरत फिलहाल गुलाबी शहर हुआ है। हरियाली चारों तरफ छाई है। हालांकि अगर थोड़ा और आगे नजर डालते हैं तो वाहन जो है वो धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, रुक रुक कर, क्योंकि निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल जयपुर की सड़कों पर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले बताया कि रिमझिम बरसात है, और अगर आने वाले समय को देखें तो 24 घंटे में कहा जा रहा है कि कुछ रफ्तार जरूर यहां पर रहेगी और मानसूनी सीजन पे ब्रेक लगेगा कुछ दिनों के लिए। आगामी सप्ताह में जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए फिलहाल
उत्तर प्रदेश के ऊपर कहा गया है कि कम दबाव का क्षेत्र बना है जो सरकता हुआ मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ेगा और फिर बारिश की गतिविधियां कुछ थमेगी एक सप्ताह के लिए। फिलहाल जो मानसून का पहला चरण था वो अंतिम दौर में अब आ गया है और अंतिम दौर में आते आते जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं वो खास तौर पर लाभान्वित हुए हैं। लेकिन चारों तरफ जिस तरह का मौसम बना है खुशमिजाज, गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है और कल शनिवार है फिर रविवार, तो वीकेंड भी लोगों का खुशनुमा होगा। और आसपास के जो राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली की बात करूं, तो यहाँ से लोग पर्यटन स्थलों पर आए हैं और गुलजार दिखाई देने हैं शहर के सभी पर्यटन स्थल। और है ना, जिस तरह से बारिश हो रही है लगता है बांध है। और राजस्थान की अगर बात करूं तो 100 बांध ऐसे बताए गए विजेंद्र जी जहां पर पानी की आवक रोज हो रही है। प्रदेश में 100 बांध ऐसे हैं जहां पर पानी की आवक रोज हो रही है। तो बीसलपुर बांध को लेकर भी जल्द ही खुशखबरी के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा जुलाई माह में होता नहीं है कि बीसलपुर बांध लबालब हो जाए। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि आसपास के क्षेत्र में या फिर कोटा की अगर बात करें, बारां की, बूंदी की, और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट राजस्थान में जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, अजमेर, भीलवाड़ा के लिए किया था। राजस्थान के आज 6 जिले ऐसे बताए गए थे जहां पर अति भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही थी, चाहे पाली हो, अजमेर हो, नागौर हो। जियाउद्दीन हमारे साथ है। जियाउद्दीन, क्योंकि शिकायत जयपुर से ही रिपोर्टिंग भी कर रही हैं और जानकारी भी दे रही हैं, मेरा सवाल यह कि अगले 1-2 दिन, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे या संडे है, तो जयपुर के अंदर बारिश को लेकर फोरकास्ट क्या है और क्या माने कि मॉनसून का जो पहला पड़ाव था वो पूरा हुआ और उसके बाद फिर एक साइकिल क्रिएट होगी और मॉनसून वापस लौट कर आएगा? विजेंद्र, देखिएगा कि चूंकि ये कहा गया था कि जो मानसून का वर्तमान में जो स्पेल चल रहा है वो 17 तारीख तक, मतलब आज और कल के अंदर ही ख़त्म होने वाला था। लेकिन सडनली जब क्या हुआ कि जो मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो शिफ्ट होती है और शिफ्ट होने के बाद एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और फिर वो डिप्रेशन के अंदर तब्दील हो जाता है। डिप्रेशन में तब्दील होने के बाद वो बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के अंदर एंटर होता है। और यही वजह है कि चाहे बिहार के हालात देख लीजिए, यूपी के हालात, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में खासतौर से पूर्वी राजस्थान के हालात देख लीजिए, वहाँ पे जिस तरह की बारिश देखने को मिल रही है। और अगर आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो ये जो अभी डिप्रेशन जो बना हुआ है, जो 24 घंटे के अंदर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। तो ऐसे के अंदर 24 घंटे के भीतर राजस्थान के खासतौर से जयपुर की बात कर ली जाए, अजमेर की बात कर ली जाए, जोधपुर और बीकानेर संभाग की बात कर ली जाए, इन 4 से 5 संभागों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। फिलहाल जो मौसम की अगर मानसून की अगर बात की जाए तो आज लगभग राजस्थान के अंदर मानसून को दस्तक दिए हुए करीब 30 दिन हो चुके हैं और 30 दिन के भीतर ही 121% मतलब औसत से 131% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। 271 mm के करीब बारिश हो चुकी है। तो ये यूँ कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा बारिश राजस्थान के अंदर अब तक हो चुकी है कम पीरियड के अंदर। लेकिन सबसे अहम बात ये हो रही है कि राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर के अंदर जो बारिश का दौर था आज शाम से शुरू होने को लेकर मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई थी और जो कल दोपहर तक इसका असर देखने को मिल सकता है। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कहीं पे मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है, खासतौर से जयपुर संभाग के अंदर। जी भैया, बिल्कुल जियाउद्दीन, वापस आपका रुख करेंगे। अजमेर से हमारे सहयोगी और स्पेशल रिपोर्टर शुभम जैन जुड़ गए हैं। शुभम, जरा बताइए अजमेर के अंदर कितनी बरसात, क्योंकि अजमेर की जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि मानो वहां पर बादल फट गया है और पानी को कंट्रोल करना अजमेर के लिए मुश्किल हो गया है। जी विजेंद्र, देखिए सुबह तो जो बारिश का दौर चला था उसके अंदर तो काफी तबाहियां और जो जल भराव वाली स्थितियां थी वो देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो स्थिति आपको नजर आ रही होगी, पानी किस कदर भरा हुआ है। जो वाहन है उनको चलने में किस तरीके से दिक्कतें हो रही है। 2 पहिया वाहन सबसे ज्यादा परेशान है। और मैं आपको बता दूं, ये अजमेर शहर का मुख्य मार्ग है। केसरगंज जो स्टेशन रोड उसकी तरफ जाता है, ब्यावर से लोग आने वाले इसी रोड से एंट्री करते हैं, चाहे वो आदर्श नगर नसीराबाद से आए या फिर नारेली या माकूपुरा हाईवे से आए, वो सभी एंट्री जो है वो यही रोड मुख्य बाजार है। और मैं आपको बता दूं कि शहर के अंदर जो एलिवेटेड रोड बना उसके चलते जो ऊपर मार्टिन ब्रिज का जो रूट डाइवर्ट किया गया वो रूट डाइवर्ट भी इसी रोड पे होता है। और इस रोड के हालात आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से जो पानी का भराव है, घुटना तक पानी जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है। कुछ देर पहले विजेंद्र यहाँ पर एक कहा जा सकता है एक एम्बुलेंस जो थी
वो यहाँ से गुजर रही थी तो वो फंस गई थी। पानी का दबाव ज्यादा होने के चलते वो एम्बुलेंस बंद हो गई। करीब 4 से 5 मिनट वो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी रही, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उस एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया और उसके अंदर मरीज भी जो था वो मौजूद था। गनीमत रही पर ऐसा अनहोनी नहीं हुई जिससे कोई घटना घट जाती है। लेकिन शुभम, जिस तरीके की तस्वीरें भाई, मुझे लगता है कि वहां एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि तत्काल प्रभाव से इस सड़क को नदी घोषित किया जाता है और वाहनों की आवाजाही को पूरे तरीके से इस पर प्रतिबंधित करते हुए सिर्फ नावों के जरिए ही यातायात किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं ये हालत खाली ऐसा नहीं कि पहली बार इस जगह पर ये हालत हो रहे हैं। ये हालत अक्सर जब भी बारिश होती है, करीब 15-20 मिनट बारिश अगर होती है तो ये सड़क नदी बनने में देरी नहीं लगाती और ये बारिश बंद होने के करीबन 2 से 3 घंटे बाद तक इसमें पानी भरा रहता है। क्योंकि जो दरगाह क्षेत्र हो, स्टेशन रोड हो, तारागढ़ हो या फिर पहाड़गंज हो, इन सब का जो पानी बाहर के तो आता है वो सीधा पानी यहाँ पे निचले स्तर पे केसरगंज मेन रोड पे, मुख्य रोड पे आता है और जो पानी भरता है उससे दिक्कतें जो आसपास के लोग हैं उनको काफी ज्यादा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा शहर के तमाम उन लोगों को होती है जो शहर में एंट्री करते हैं एक तरफ से दूसरे, क्योंकि मिड जो है अजमेर का वो ये केसरगंज ये मुख्य बाजार है जो कि ये मिड है और यहाँ पे जो पानी है वो लगातार भरता जा रहा है। पानी भरने के साथ ही अब बारिश जो है वो वापस तेज हो चुकी है। पहले बारिश धीरे आ रही थी, तब इस तरह की हालत से अगर बारिश वापस तेज हो जाएगी तो क्या हालत होंगे। सुबह अगर बात करें तो जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया करीबन 125 mm बारिश जो है वो सुबह की दर्ज की गई है और अभी एक बार फिर बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह भी आना सागर के आसपास में, चाहे वो ज्ञान विहार हो या फिर कमला विहार हो या फिर अन्य तमाम जो एरिया हैं आसपास की सागर विहार कॉलोनी, इन सभी के भी जलमग्न जैसे हालत से अभी भी पंप लगा करके पानी को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहां पर अभी भी पानी की निकासी जो है पूरी तरीके से हो नहीं पाई है, चाहे वो ब्रह्मपुरी नाला हो। लेकिन प्रशासन का एक एहतियातन ये अच्छा रहा कि उन्होंने मानसून आने से पहले ही 3 फीट तक आना सागर झील को खाली कर दिया था ताकि जो पानी भरता है इसके आसपास के एरिया में वो सारा पानी आना सागर में डाइवर्ट करके उसको एस्केप चैनलों से बाहर निकाला जाए और वो कहीं ना कहीं सफलता प्रशासन को जरूर लगी है। हालांकि जल भराव जो आसपास के आना सागर के आसपास के जो एरिया है वहां पर जल भराव की स्थिति ज्यादा हुई है। हालांकि जो एस्केप चैनल है वो अभी भी खुले हुए हैं और उसके कारण जो पानी है वो बाहर निकलते जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रशासन जो है वो यही कह रहा था कि नालों की हमने सफाई करी है, लेकिन जिस तरीके से आपको ये सड़क दरिया बनती नजर आ रही है इसको देख करके लगता नहीं कि नाले की कहीं पर सफाई हुई होगी या कोई इस तरीके के प्रयास होंगे कि पानी जो है वो भरे नहीं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पहले से हालत जो है वो कहीं ना कहीं सुधरे हैं, लेकिन हालत जो है वो बिगड़े हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले से कम बिगड़े हुए हैं। जी विजेंद्र, ठीक है शुभम, वापस आपका रुख करेंगे। शिव प्रकाश हमारे साथ है। शिव प्रकाश, आपने जानकारी दी थी कि भाई 10 फीट नीचे तो पानी है जोधपुर में, ऐसा लगता है मानो जोधपुर शहर अपने आप में तैर रहा है। मेरा सवाल ये कि 10 फीट नीचे अगर पानी है तो ड्रेनेज लाइन डालते भी या नहीं डालते हैं? क्योंकि 10 फीट नीचे तो ड्रेनेज की लाइन नहीं डलती है सीवर की, तो क्या वो पानी में ही तैर रही होती है? निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर में भूजल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और पिछले कई वर्षों से कई जो तकनीकी दक्ष विशेषज्ञ यहाँ आए थे, सरकार ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए कि इस समस्या से निजात दिलाने के। हालात यह है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पूरे वर्ष भर पंप चला करके पानी को बाहर निकासी करनी पड़ती है, पूरे अंडरग्राउंड है वो पानी से भर जाते हैं। तो पानी के जो हालात है, अब जिस तरह से बारिश आई है तो जोधपुर के कुछ इलाके जो हमेशा बारिश में इसी तरह के हालात रहते हैं, जिस तरह से हमने पहले बताया कि बनाड रोड पिछले करीब 2 दशक से वहाँ के लोगों के लिए बारिश जो है आफत बन करके आती है। एमडीएम अस्पताल में प्रवेश करना लोगों का मुश्किल हो जाता है। रेलवे स्टेशन हम अभी खड़े हैं, हमने आपको दिखाया कि क्या रेलवे स्टेशन के हालात है। वहाँ नेहरू पार्क की अगर बात की जाए, डरबी कॉलोनी जो श्रमिक इलाका है, वहाँ जो लोगों के घरों के अंदर प्रवेश करना उनके हाथ में नहीं रहता है। यहाँ जो है लोगों के पूरी प्रशासन के साथ जिम्मेदारी है, एक तो ड्रेनेज सिस्टम है वो सुधारना है, साथ ही बढ़ता हुआ भूजल है वो भी कहीं न कहीं नियंत्रित करना है। बारिश में अब हालांकि जिला कलेक्टर खुद कल देर रात यहाँ सड़कों पर उतरे थे, पूरे प्रशासनिक लवाजमे के साथ उन्होंने बनार क्षेत्र का दौरा किया था और लोगों अधिकारी को निर्देशित किया था कि किसी भी सूरत में पानी नहीं भरना चाहिए। लेकिन जब तक ड्रेनेज नाला पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। जी ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अगले साल फिर हम ऐसी ही तस्वीरें देखेंगे, ज्यादा बात ना की जाए।
हालांकि प्रशासन ने यह दावा किया है कि अगले साल तक जोधपुर के जो 3 प्रमुख ड्रेनेज नाले हैं उनको जोधरी नदी से जोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद ये हालात नहीं रहेंगे। जोधपुर के रेलवे स्टेशन का 400 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन के तहत यहाँ जीर्णोद्वार हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसी उम्मीद है कि अगले साल हमें यह नजारा देखने को नहीं मिले, लेकिन यह तो केवल सरकारी तीथियां है। देखना होगा कि जब हम अगली बार यहाँ वापस खड़े होंगे तो किस तरह के हालात है, किस तरह के यहाँ के लोगों को इससे राहत मिलती है। एलिवेटेड रोड को लेकर के लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक धरातल पर कोई योजना नहीं उतरेगी तब तक लोगों की समस्या का समाधान ठीक है नहीं होगा। शिवप्रकाश, मुझे लगता नहीं है 12-13 साल से तो मैं आपसे वहीं से ही रिपोर्टिंग करा रहा हूं और आप हर बार यही पानी दिखा रहे होते हैं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम एक बार कनेक्ट होंगे बरसात के दौरान तो कुछ अलग तरीके की तस्वीरें दिखाएंगे, इस तरीके की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। शुभम जैन हमारे साथ है। शुभम, जरा बताइए भाई, कोई ड्रेनेज सिस्टम नाम की चीज है अजमेर में या नहीं है, और क्या उसको डेवलप करने की कोई कोशिश की भी जाती है, नहीं की जाती? जी विजेंद्र, देखिए सही सवाल पूछा आपने, ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है। देखिए अजमेर का शहर 2 विधानसभाओं में बटा हुआ है, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण। अजमेर उत्तर से जो पानी की निकासी हो जाती है, लेकिन वो पानी आकर भरता है अजमेर दक्षिण के अंदर। अभी हम खड़े हैं अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण की बॉर्डर पर, जहां आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो बारिश है और जो जल भराव है वो किस हद तक हो रखा है। क्योंकि पानी जो अक्सर भरता है वो इस एरिया में ज्यादा भरता है। हालांकि आना सागर के आसपास का एरिया तो वैसे भी भर जाता है, क्योंकि आना सागर ओवरफ्लो होता है तो पानी जाएगा कहाँ, वो आना सागर के आसपास का जो एरिया है वहां जाएगा। लेकिन ये जो पानी भर रहा है ये कहीं ना कहीं वो ड्रेनेज सिस्टम की खामी के चलते ये पानी भरता है। क्योंकि ऐसे हालात में आपको बताऊं विजेंद्र कि मैं जब से मैंने होश संभाला तब से ये हालत मैं इस अजमेर के देख रहा हूँ, ये रोड के देख रहा हूँ कि पानी 15 मिनट आता है और यहाँ पर नदियां बन जाती हैं। कई बार तो हालत ये होते हैं कि लोग खड़े भी नहीं हो पाते। जो ये वाहन चलते हुए आपको दिख रहे हैं, बारिश थोड़ी अभी धीरे धीरे चल रही है, अगर बारिश थोड़ी सी तेज हो जाए तो ये हालत ये होगी कि गाड़ी जो आगे बढ़ रही है वो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ भाग में आएगी, क्योंकि ढलान वाला एरिया जो है ये कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जो हालत है उनमें सुधार का जो है इस वाले एरिया में सुधार देखने को नहीं मिला है। लेकिन आगे की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर इंतजाम जो है प्रशासन ने किए हैं। हालांकि नाले सफाई की बात जो हो रही थी, लेकिन वो सफाई कहीं ना कहीं नहीं रही। लेकिन आना सागर को जो 3 फुट खाली किया तो जो फाइव सागर की तरफ से जो आने वाला पानी है वो पानी कहीं ना कहीं आना सागर में डाइवर्ट हो गया। आसपास के जो एरिया के जो पानी उसको आना सागर में डाइवर्ट किया गया, क्योंकि आना सागर 3 फुट खाली था। अगर वो आना सागर 3 फुट खाली नहीं होता तो आज जो सुबह झमाझम बारिश हुई थी 125 mm, उसके चलते। ठीक है शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जियाउद्दीन आपका भी शुक्रिया, शिखा, शिवप्रकाश और मनोज जी आपका भी शुक्रिया। देखिए बारिश ज्यादातर सुकून लेकर आती है, लेकिन कहर तब होती है जब सिस्टम उस बारिश की बूंदों को संजोने में नाकाम साबित होता है। और ज्यादातर शहरों की स्थिति फिलहाल यह है कि अगर 20 मिनट बारिश हो जाए तो ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाते हैं, और जो सीवर के जो ढक्कन है वो खुद हाथ खड़े करके बोलते हैं कि अब हम पानी को और अंदर अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम बेहद जरूरी है और उस तरफ ध्यान सब देने की बात करते हैं, उनको दुरुस्त नहीं करते हैं, और इसीलिए लगातार हर साल ये तस्वीरें दिखाने को हम मजबूर होते हैं। उम्मीद करेंगे अगले साल ये तस्वीरें नजर ना आए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।